नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर आज शिया समुदाय की एक मीटिंग जिलाधिकारी अखिलेश सिंह व डॉक्टर एस चन्नप्पा ने की, जिसमें मोहर्रम के सिलसिले में अपने अपने विचार प्रकट हुए। जिला अधिकारी ने कहा कि इस बार कोरोना महामारी के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कोई भी जुलूस और किसी भी धर्म का कार्यक्रम नहीं हो सकता, क्योंकि इस बार कोरोना का प्रकोप चल रहा है। इस कारण किसी भी धर्म के जुलूस या किसी भी कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी जा सकती। जिला अधिकारी ने कहा कि ये सब त्योहार तो आते रहते हैं और इन त्योहारों को अगले साल भी मना सकते हैं। एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा ने कहा कि हमारे जिले में हालत अच्छी नहीं है, रोज कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस कारण 2 दिन के बजाय 3 दिन का लॉकडाउन लगाना पड़ा। इस कारण इस बार आप सब लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। इस पर मौलाना इजहार ने कहा कि हम प्रशासन के साथ हैं, उसकी पूरी गाइडलाइन का पालन करेंगे। बस हमारी तो यही गुजारिश है कि हमको 50 या 60 व्यक्तियों की मजलिस करने की इजाज़त दें, ताकि हम गमे हुसैन मना सकें। उन्होंने कहा कि जब 20 व्यक्ति किसी मौत पर इकट्ठे हो सकते हैं तो इमाम हुसैन का गम भी मौत के समान है। हमारे घरों में ऐसा ही होता है जैसे कोई मौत हो गई हो और जनाजा हमारे घरों में रखा है। इस कारण हम सिर्फ इस बात की इजाज़त चाहते हैं कि हम इमाम बारगाहों में इमाम हुसैन की मजलिस कर सकें और उन पर आंसू बहा सकें, और ये हमारा अधिकार भी है कि हम इमाम बारगाहों में गमे हुसैन मनाएं। इस पर जिलाधिकारी व एस चन्नप्पा ने महोदय ने कहा कि ठीक है, हम मीटिंग करके आपको 1-2 दिन में बता देंगे कि प्रशासन की क्या गाइडलाइन होगी। और जिलाधिकारी ने यह भी आदेश दिया कि जिस तरह से सफाई, लाइट व सड़कों की मरम्मत वगैरह होती थी, ये सब काम उसी तरह से किए जाएंगे, ताकि पता चले कि ये मुहर्रम का महीना है। कैमरामैन सलीम अहमद के साथ सिकंदर राणा की खास रिपोर्ट। King George V was the ruler of 80% of the world. He sent his viceroy, Colonel Todd, advocate, to Justice Aga Haidar's bungalow in Lahore. He said that we will give you crores of pounds, and you whatever you want, we are ready to give. We are willing to give you. We just pass sentence to great martyr, great Shahid Bhagat Singh. एनवीटी न्यूज़ से मैं हूँ सिकंदर राणा और आज हम लोग आए हैं शिया कम्युनिटी के मुगल्लबीन आज यहाँ एक ज्ञापन लेकर आए थे ज़िला अधिकारी महोदय के लिए, और मैं जानना चाहता हूँ कि आज उन्होंने ज्ञापन में किस तरह की मांग की है। तो शिया जम मस्जिद के इमाम भी मौजूद हैं और जस्टिस आगा हैदर के ख़ानदान से चश्मे चिराग यहाँ पर यूसुफ हैदर साहब भी मौजूद हैं और यहाँ पर शहर काजी नदीम अख्तर साहब भी मौजूद थे। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इमाम साहब से कि किस तरह का ज्ञापन था और ज्ञापन में क्या मांग की है आपने ज़िला अधिकारी महोदय से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने माह मुहर्रम से मुताल्लिक सर से ये कहा है कि जो मजलिसें होती हैं इमाम बारगाह में, उसमें जो 5 अफराद की इजाज़त है उसमें थोड़ा इजाफा हो जाए, ताकि आराम एहसन तरीके से अच्छे तरीके से वहाँ पे मजलिस हो सकें। और जो ज़ियारतें वहाँ पे सजती हैं, अलम वगैरह सजते हैं, उनकी तमाम शिया कौम जो है उनकी ज़ियारत कर सके। अच्छा, कोविड-19 चल रहा है तो किस तरह का आश्वासन दिया जिलाधिकारी ने, ज़रा ये भी बताएं। उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम इस पर जो है गौर करते हैं और 1-2 दिन में आपको जवाब दिया जाएगा इस चीज़ का। आपने कितने लोगों की मांग की थी? हमने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 25-30 लोग जो है वो एक वक्त में जो मजलिस में शरीक हो सकते हैं और वो अच्छे तरीके से मजलिस कर सकें, ताकि उसमें पढ़ने वाले भी हों और सुनने वाले भी हों। अच्छा, इसी कड़ी में हमारे पास जस्टिस आगा हैदर के ख़ानदान के चश्मे चिराग, हमारे पास अलमदार साहब यूसुफ हैदर साहब भी मौजूद हैं और जो अपनी तकरीर रख रहे थे जिलाधिकारी महोदय के सामने। जानना चाहते हैं आपने किस तरह की मांग की है जिलाधिकारी महोदय से। देखिए, पहले तो हमारी कोशिश थी कि जुलूस निकल जाए 5, 6, 7 और 10 के, लेकिन वो क्योंकि गाइडलाइंस आ चुकी थी, वही हमें एसपी साहब ने डीएम साहब ने बताया कि गाइडलाइंस आई तो जुलूस निकलना तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो उस पर हमारे जनाब मौलाना इजहार साहब ने बात रखी अपनी कि भाई कम से कम एक टाइम पर जैसे 8 बजे मजलिस शुरू कर दी जाए तो उसमें 20-25 लोग जो हैं उसमें जुलूस उसमें मजलिस के अंदर शरीक हो जाए। तो उन्होंने कहा कि हम सोच के गौर फिक्र कर इस बात को बताएंगे। एक हो सकता है एक मीटिंग और रखी जाए। और वैसे जहाँ तक मैंने एक बात और रखी थी कि जैसे साफ़ सफाई की व्यवस्था सामान्यों की इमाम बारगाह में, छोटे इमाम बारगाह में, बड़े इमाम बारगाह में, करबला के अंदर साफ़ सफाई की व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, और जैसे कोई नाली वगैरह खुल रही है तो उसको गटर वगैरह खुल रहा है उसकी साफ व्यवस्था का उन्हें पूरा आश्वासन दिया, पूरा सहयोग दिया। और मजलिस के बारे में उन्होंने बताया कि हम आपको 2-4 रोज़ 1-2 रोज़ में आपको मीटिंग कर आपको उस बारे में अवगत करा देंगे। अच्छा, कितने लोगों की मांग की थी आपने, थोड़ा सा ये भी बताएं। कितने लोगों का आपने ज्ञापन में लिख के दिया है कि कितने लोग होने चाहिए इमाम बारगाह में मजलिस के लिए और क्या इंतज़ाम रहने चाहिए, थोड़ा सा संख्या बताएं। देखिए, हमारी कोशिश यही है कि 25 से 30 आदमी कम से कम एक इमाम बारगाह में रहें। जैसे एक टाइम पर मजलिस शुरू हो रही है रात को 8 बजे, तो 25 से 30 मिनिमम हो, और बाकी हम उसको जूम के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, जो वहाँ पे मजलिस के अंदर लोग मौजूद हैं, मौलाना साहब मौजूद हैं, या जो और इमाम बारगाहों में मजलिस हो रही है, उसको लाइव
लाइव करके और घरों के अंदर फेसबुक के जरिए जूम के जरिए उसे घर घर तक पहुँचाएँ। चलिए, बहुत अच्छी बात ये थी। यूसुफ हैदर साहब अलमदार हैं और साथ ही इनके खड़े हैं शिया जामा मस्जिद के इमाम साहब। बता रहे थे कि हमने ज़िला अधिकारी से मांग की है कि हम सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे और चंद ही अफराद इमाम बाड़े के अंदर होंगे जिससे मजलिस की जाए, किताब की जाए, लेकिन प्रशासन ने अभी इसमें मंथन और विचार करने का इन्हें आश्वासन दिया है। बताया जा रहा है 2-3 दिन बाद इनके उलमाओं को बिठा करके फिर से कुछ एक जो मीटिंग में जो भी तय किया जाएगा इनको बता दिया जाएगा। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम सहारनपुर कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं और यहाँ शिया धर्मगुरु के आलिमों ने, इमाम साहब ने और यहाँ पर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया था। उसमें इन्होंने मांग की थी कि हमें मुहर्रम के त्यौहार को किस तरह से अपने लोगों के साथ लेकर जो इसमें इमाम बारगाह में मनाना है। तो प्रशासन ने साफ तौर पे मना कर दिया। ये कहा है कि कोविड-19 चल रहा है, उसको देखते हुए गाइडलाइंस जो ऊपर से आएगी वो हम आपके बीच में रखने का काम करेंगे। कैमरामैन सलीम अहमद के साथ सिकंदर राणा, NBD न्यूज़, सहारनपुर। Audio Jungle.